इन साथियों, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं एनसीएल एचएम ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन को लेकर, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हमने अपने चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल की वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाकर जरूर देखिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बस केवल आपका 2 दिन का शेष रह गया है। आपकी तैयारी आपके सफलता की पूंजी बनेगी, इसलिए आप तैयारी बहुत जोरों से करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, कारों के शारीरिक निर्माण में इनमें से कौन सी मटेरियल का उपयोग होता है। कार जो हमारे गाड़ियाँ होती है, कार होती हैं, उसको हम बनाने के लिए उनके कौन सी उपयोग करते हैं। ऊपरी आवरण जो होता है हमारा, वो होता है हमारा लोहे का बना होता है। ठीक है, जो हमारा ऊपर का भाग बना होता है वो हमारा लोहे का बना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें SWL का अभिप्राय पूछा गया है। SW का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है। SW का जो अभिप्राय है वो होता है आपका सेफ वर्किंग लोड। ऑप्शन नंबर ए होता है सेफ वर्किंग लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऊर्जा संरक्षण में इनमें से किसकी पहल का परिणाम माना जाता है। ऊर्जा संरक्षण जो हमारा होता है, किस पहल का परिणाम माना जाता है आपका, बताइए। ऊर्जा संरक्षण जो होता है हमारा, किसका परिणाम माना जाता है। ऑप्शन ए PCRA, ऑप्शन ई ONGC, ऑप्शन सी गैस प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका कौन होगा, बताइए। इसमें सही जवाब कौन होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गैस प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्हीं की पहल मानी जाती है जो ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है, वाहन ट्रैकिंग प्रणालियों में मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। आपकी जो वाहन ट्रैकिंग प्रणाली होती है कितने प्रकार की होती है, बताइए। वाहन की ट्रैकिंग जो प्रणाली होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है आपकी वाहन की जो ट्रैकिंग प्रणाली होती है, 2 प्रकार की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, कंप्रेसर का डिज़ाइन कितने प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आपका जो कंप्रेसर होता है उसका जो डिज़ाइन करते समय हम कितने प्रेशर का ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, बताइए। आपका जो कंप्रेसर डिज़ाइन करते समय हम उसका जो हम प्रेशर होता है उसका हम 5.5 kg सेंटीमीटर से, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। 5.5 kg पर सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, 5.5 kg पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इनमें से कौन सी परीक्षण विधि महीन से महीन दोष का निर्धारण करने में सक्षम होती है। इसमें कौन सी परीक्षण विधि है, मतलब टेस्टिंग विधि है, जिसमें हम महीन से महीन दोष का निर्धारण सक्षम करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिसाव परीक्षण, डाई पेनिट्रेशन परीक्षण, सी दृश्यिक परीक्षण, ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा परीक्षण होता है आपका, डाई पेनिट्रेशन परीक्षण होता है, जो कि आपकी महीन से महीन दोष को चेक करने के लिए निर्धारण करने में सक्षम होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, बिना किसी अवयव को हानि पहुंचाए परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा संभव हो सकता है। बिना किसी अवयव को हम हानि पहुंचाए परीक्षण किसके द्वारा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अविनाशी परीक्षण विधि, विनाशी परीक्षण विधि, दोनों ऑप्शन है कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो होता है हमारा अविनाशी परीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, अविनाशी परीक्षण, जिसमें हम हानि बिना पहुंचाए परीक्षण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8वां है, दृश्यक निरीक्षण इनमें से किसकी सहायता से ली जाती है। दृश्यक निरीक्षण इनमें किसकी सहायता से ली जाती है। आपका दृश्यक मतलब देखने के लिए जो निरीक्षण करते हैं, आपके दृश्यक निरीक्षण बोला है, तो इसमें किसकी होती है, मैग्नीफाई ग्लास, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ओपन से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है मैग्नी ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि दृश्यक निरीक्षण के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, इंजन ट्यूनिंग में चेक करने के योग होते हैं। इंजन ट्यूनिंग किस लिए चेक करते हैं, इसमें क्या क्या चेक होता है। इंजन ट्यूनिंग जो होती है आपकी, स्पार्क प्लग की सफाई चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैप की सफाई करते हैं, हाई टेंशन लेड की चेकिंग करते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही, सभी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, इंजन के अधिक गर्म होने के कारण क्या होता है। मतलब इंजन का अधिक गर्म होना क्या हो सकता है। आपका इंजन जो अधिक गर्म हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है। इंजन जो अधिक गर्म हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। इंजन जो अधिक गर्म हो रहा है, आपका इंजन का अधिक गर्म होना के कारण क्या हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन ए रेडिएटर पानी का नहीं होता, ऑप्शन बी प्री इग्निशन, ऑप्शन डी वाटर पंप का बंद होना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, लिप इन मोड होता है। लिप इन मोड कैसा होता है? लिप इन मोड कैसा होता है आपका? लिप इन मोड जो होती है पार्किंग ब्रेक में, इंजन चेक लाइट में, गियर शिफ्ट चुके में, इनमें से कोई नहीं। लिप इन मोड जो होता है आपका इंजन चेक लाइट होती है। कैसी होती है? इंजन चेक लाइट लिप इन मोड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, वाहन को दीर्घावधि तक कार्य सक्षम रूप में के लिए में किसकी जरूरत होती है? अगर वाहन को लंबे समय तक चलाना है, उसका कार्य क्षमता सही ढंग से हो, तो उसको हमको क्या चाहिए? मेंटेनेंस करना चाहिए, उसका सर्विस कराते रहना चाहिए। 204 ये सभी जो वाहन की दीर्घ अवधि के लिए हम क्या करते हैं? वाहन की दीर्घ अवधि कार्य सक्षम के लिए हम अनुरक्षा मरम्मत 204, ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एनेराइड क्या होता है? एनेराइड का मतलब क्या है? एनेराइड क्या है? एनेराइड जो होता है क्या होता है बताइए? एनेराइड क्या होता है आपका? एनेराइड क्या होता है? एनेराइड का मतलब होता है आपका, एनेराइड जो होती है आपकी बी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली होती है, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण होता है, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, एग्जॉस्ट में उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट में उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए निम्न निर्धन क्षमता, विषाक्त एग्जॉस्ट, असंपूर्ण दहन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, अलविदा। जो हमारा एग्जॉस्ट उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट होता है वो उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर है, निम्न में से अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उपजा उत्पाद कौन सा होता है? अगर कोई मतलब पूछा गया है कि अगर अपूर्ण दहन हो रहा, ठीक ना, अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उपजा उत्पादन कौन सा होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है कि अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पाद है, ठीक है। 16 नंबर है आपका, इनमें से इंजन के उत्सर्जन से निकास मुख्य प्रदूषक होते हैं। इनमें से इंजन के उत्सर्जन के निकास प्रमुख प्रदूषक होते हैं कौन कौन से? 4 ऑप्शन दिए, CO और CO2, CO और NOx, CO2 NOx, CO2 H2O। जिसमें जो सही जवाब है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड, ये दोनों आपके उत्पादक होते हैं, मतलब ये प्रदूषक हैं, मुख्य प्रदूषक रूप के होते हैं। आपका मुख्य प्रदूषक रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड के अनुसार, भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड की ईंधन की मात्रा होती है, कितना बताया गया है? हमारा BS4 जो आया था उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड की ईंधन की मात्रा कितनी थी? तो उसमें बताया गया है आपका कि जो सही जवाब है वो आपका 1.0 ग्राम किमी, ठीक है ना, 1.0 ग्राम किमी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्सर्जन मापदंड एक वाहन द्वारा स्वीकृति प्रदूषकों को स्तर डीजल इंजन निकलने वाले सुखों को बिंदी बिंदी द्वारा मापा जाता है। बताइए, आपका जो डीजल इंजन से निकलने वाले उसको जो मापना है, डीजल इंजन से जो उत्सर्जक निकलेंगे उसको मापने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? गैस डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, गैस डिटेक्टर का यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, एग्जॉस्ट उत्सर्जन के बाद ईंधन का बचा भाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एग्जॉस्ट उत्सर्जन के बाद जो ईंधन का जो बचा भाग होता है वो किस में होता है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां है, उत्सर्जन मापदंड एवं वाहन द्वारा स्वीकृत प्रदूषक स्तर पेट्रोल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन को किसने मापते हैं? पूछा गया है कि पेट्रोल से जो उत्सर्जन होते हैं, पेट्रोल से वो उपकरण द्वारा मापा जाता है, किससे मापा जाता है? आपका ये होता है, इसका सही जवाब है वो होता है गैस एनालाइजर, ठीक है, गैस एनालाइजर के द्वारा होता है। आपका 21वां सवाल है, हाइड्रोकार्बन का फ्लैश पॉइंट कितना होता है? आपका पूछा गया है हाइड्रोकार्बन का जो फ्लैश पॉइंट होता है कितना होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 45, ठीक है, 45 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22वां, भारत में मोटर गाड़ियों के निर्माण की अनुमति शासन ने कब दी थी? भारत में मोटर गाड़ियों के निर्माण की अनुमति भारत सरकार ने कब दी थी? वो दी है आपके 1943-44 में, ठीक है, 1943-44 में वो अनुमति दी थी मोटर गाड़ियों को बनाने के लिए, 1943-44। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी वाहन उत्पादन कंपनी डॉल्फिन कार का निर्माण करती है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो डॉल्फिन कार का निर्माण करती है? वो है आपकी
शिपोनी ऑटोमोबाइल्स कौन सी है? शिपोनी ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, शिपोनी ऑटोमोबाइल्स। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी मैनुअल वाहन की मरम्मत की सही जानकारी देती है? निम्न में से कौन सी जो मैनुअल है जो कि वाहन की मरम्मत के लिए हमको सही जानकारी देती है, वो देती है आपकी सब निर्देशिका, मरम्मत निर्देशिका, पार्ट्स प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही जवाब है वो है मेंटेनेंस निर्देशिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी मरम्मत निर्देशिका, ठीक है, मरम्मत निर्देशिका देती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है, पूछा है दूरी सूचक की तरह प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। दूरी सूचक के ऊपर मतलब दूरी मापने के लिए यूज़ करते हैं। दूरी मापने के लिए यूज़ किसका करते हैं आपका? वो जो सही जवाब है वो है पथ मापे, जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोला जाता है, ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर बोला जाता है। इसको हम पथमापी भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आज के टॉप 25 क्वेश्चन खत्म हुए। इसी तरह हमारे वीडियो आते रहेंगे जब तक आपके लास्ट एग्ज़ाम डेट तक। चलिए, थैंक्स।